महू में हुए बवाल के बाद अब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जामा मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद जबीर ने जश्न मनाने वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुफ्ती की माने तो पथराव की घटना जश्न मना रहे लोगों की तरफ से की गई। जामा मस्जिद के मुफ्ती ने दावा किया कि मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई, बिना किसी परमिशन के जश्न की रैली निकाली गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए के थ्रू। चूंकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूंकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो है वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में है। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष में मुस्लिम समाज पर आरोप लगाए हैं। स्थानीय बीजेपी नेता अमित जोशी की माने तो जश्न की रैली के दौरान मस्जिद से निकले लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद से हालात बिगड़ गए। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें शहर काजी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तनाव होने के बाद में अमित जोशी से मेरी चर्चा हुई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आप अपने पक्ष को लेके जाइए थाने पे और मैं मेरे पक्ष को लेके अपन थाने पे बात करते हैं। असल घटना क्या हुई थी जो आप बता रहे हैं? असल घटना यही है कि शहर काजी जी ने मुझे बोला कि अमित आप इनको लेके चलिए और मैं मेरे पक्ष को लेके चलता हूँ। हमारे मुड़ते ही 15 कदम भी नहीं पहुँचे होंगे वो पथराव स्टार्ट हो गया। किसकी तरफ? मस्जिद की तरफ से पथराव स्टार्ट हुआ है। कम से कम मेरे देखते देखते मस्जिद से कम 300-350 लोग एक साथ आकर पथराव कर रहे थे। और ये देखने की बात है कि उस जगह पे पत्थर उस समय नामो निशान नहीं था पत्थर का। कहाँ से पत्थर आए, कैसे आए, छतों से भी पत्थर गिरे। घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे मुसलमानों का पाक महीना होता है, इस पाक महीने के अंदर शहर काजी ने जो किया है उसको आरोप प्रत्यारोप लगाया, इसको शहर कभी नहीं भूल पाएगा और ना ही इनको माफ करेगा। कितनी जगह घटना हुई थी? और ये सवाल आपका अच्छा है कि कितनी जगह घटना हुई है। जैसे विवाद की जो मुख्य जगह थी वो जामा मस्जिद थी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जामा मस्जिद को छोड़ के अन्य 4 से 5 जगह कैसे घटनाएं हो गई है। पत्ती बाजार मस्जिद पे घटना हुई है, तकिया मोहल्ला पे हुआ, बदक मोहल्ला होगा। मतलब जो मस्जिदें हैं, जैसे स्टेशन की मस्जिद से क्यों पथराव हुआ है और यहीं से क्यों विवाद स्टार्ट हुआ, ये समझने वाली बात है। आप क्या पक्ष करना चाहेंगे? आपका हमारा तो पक्ष यही है कि जिन्होंने स्टार्ट किया है, भले ही हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, न्याय होना चाहिए उनके साथ में। FIR करवाई आप लोगों ने? हाँ, FIR। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। महू में स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।